हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीसी जनरेटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह कहलाती है। आपको बताना है जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। आपको बताना डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। या तो चुंबकीय फ्लक्स गतिमान होना चाहिए या फिर उसका चालक गतिमान होना चाहिए, तो इससे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। यदि हम आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ देंगे तो उसका आउटपुट अल्टरनेटिंग या एसी होगा। यदि हम स्प्लिट रिंग से जोड़ देंगे तो उसका आउटपुट डीसी करंट होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कम क्षमता वाले डीसी मशीन की योग की बनाई जाती है। कम क्षमता वाले डीसी मशीन की बॉडी किसकी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की डीसी मशीन की योग बनाई जाती है। वह अधिक क्षमता वाली मशीनों की योग कास्ट स्टील की बनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है। आपको बताना है कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत हम अब्रक का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है। आपको बताना है आर्मेचर कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए हम आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स के एक मान समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या स्थापित होता है। आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोल स्थापित किए जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर हम पोल स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध का मान होता है। आपको बताना है आर्मेचर का प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 ओम। आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण क्या है। आपको बताना है जनरेटर में हम लैप वाइंडिंग क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक धारा व कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लैप वाइंडिंग की जाती है। और आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में वेव वाइंडिंग किस कारण के लिए हमें स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। आपको बताना है 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। इसमें समांतर पथों की संख्या 4 होगी। आपको ध्यान रखना है लैप वाइंडिंग में हम समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी जनरेटर के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि। आपको बताना है किसी जनरेटर में ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोड धारा का मान बढ़ जाएगा। यदि लोड धारा का मान बढ़ जाएगा तो ब्रशेज के वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। आपको बताना है किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रॉस चुंबकन। इसके असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस चुंबकन होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। आपको बताना है किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घूर्णन दिशा के आगामी पोल की ध्रुवता के समान होती है। उसमें प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता जो कि घूर्णन दिशा के आगामी पोल की ध्रुवता के समान होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। आपको बताना है डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स का संयोजन किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। इंटरपोल का संयोजन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी मशीन की योग किस पदार्थ की बनी होती है। आपको बताना है बड़ी मशीन की योग किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कास्ट स्टील। यह कास्ट स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है। आपको बताना डीसी जनरेटर की दक्षता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
इसकी दक्षता 85 से 95% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन हिस्टैरिसीस क्षतियों पर निर्भर करती है। आपको बताना है डीसी मशीन हिस्टैरिसीस क्षतियों पर निर्भर करती है। ऑप्शन 1 लोहे के आयतन पर, ऑप्शन बी फ्लक्स घनत्व के उच्चतम मान पर, ऑप्शन सी चुंबकीय उत्क्रम की आवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में अंतर्ध्रुव किस कारण से दिए जाते हैं। आपको बताना है डीसी जनरेटर में अंतर्ध्रुव स्थापित होते हैं वो किस कारण के लिए दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड की चिंगारी को घटाने के लिए अंतर्ध्रुव दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी जनरेटर की गुणन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा। यदि हम किसी जनरेटर की गुणन दिशा परिवर्तित कर देंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है इससे कि धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण है। आपको बताना डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण नहीं हो रहा है तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उचित संपर्क नहीं है, ब्रुसेज का उचित संपर्क नहीं है जिसके कारण इसमें वोल्टेज का निर्माण नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि जनरेटर का निर्माण पूर्ण लोड धारा IL प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नो वोल्टेज ड्रॉप लगभग होगा। आपको बताना है यदि जनरेटर का निर्माण पूर्ण लोड धारा IL प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसमें नो वोल्टेज ड्रॉप का मान लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसके वोल्टेज ड्रॉप का मान 5 से 8% होता है। अगला क्वेश्चन है, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। आपको बताना लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो गया है तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्मेचर तथा रोकर आर्म में कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। यदि आर्मेचर तथा रोकर आर्म में कार्बन चूर्ण जमा हो जाता है तो उसके इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। डीसी जनरेटर में यदि बर्सों को कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव विचुंबकन व चुंबकन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि अत्यधिक ब्रश प्रभाव है तो इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर अतृप्त होगा वह सतह घिस जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाने की सरल विधि है। आपको बताना है डीसी वोल्टेज की बढ़ाने की सरल विधि क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घूर्णन की गति को बढ़ाना। घूर्णन की गति के द्वारा हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटर के ब्रश का विस्थापन किया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। डीसी जनरेटर के ब्रश का विस्थापन किया जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रॉस चुंबकन प्रभाव को उदासीन करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रश का विस्थापन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फील्ड पोल्स के नीचे वायु गैप की तुलना में इंटरपोल के नीचे वायु गैप होता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 जनरेटर तथा मोटर्स दोनों में अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है फील्ड पोल्स के नीचे वायु गैप की तुलना में इंटरपोल्स के नीचे वायु गैप जनरेटर तथा मोटर दोनों में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों को अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति से बदलने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उच्चतम जनरेटर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी स्पार्किंग की रोकथाम के लिए, ऑप्शन सी उच्चतम जनरेटर की दक्षता के लिए हम इसे बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम के लिए होता है। आपको बताना है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम होता है वो किसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करने का सूत्र है। आपको बताना है इसका सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको बताना है एक डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई बराबर 5Zn/60 इंटू P/A वोल्टेज इसका सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल को हम वोल्टेज में ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाए गए तांबे की पत्तियों का आकार क्या होता है। जो कम्यूटेटर होता है उसके सेगमेंट में लगाए गए पत्तियों का आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये पत्तियां वी आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ब्रश पर लचीले कॉपर पिग टेल लगाने का उद्देश्य है। आपको बताना है किसी डीसी जनरेटर में
ब्रश पर लचीले कॉपर पिग टेल लगाने का उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य होता है ऑप्शन, धारा को ब्रश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पिग टेल का प्रमुख उद्देश्य होता है धारा को ब्रश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए हम पिग टेल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत बल उत्पन्न करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? आपको बताना है किसी शंट जनरेटर में पर्याप्त विद्युत बल उत्पन्न करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध ऑप्शन बी क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध का मान क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है? आपको बताना है कौन सा जनरेटर है जो कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथक उत्तेजित जनरेटर, जो कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना है यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसे हम पुनः प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी में संयोजन कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारी ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी गंभीर शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी जनरेटर लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आपको बताना स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंट जनरेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। आपको बताना है डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा की गणना निम्न में से किस सूत्र के द्वारा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IA बराबर IL माइनस ISH। इसके द्वारा हम डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किस लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं? आपको बताना है लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आवर कंपाउंड जनरेटर। आपको ध्यान रखना है लंबी पारेषण लाइन के लिए आवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट किस समीकरण से दर्शाया जाता है? आपको बताना है किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट किस समीकरण से दर्शाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी E बराबर V प्लस IA प्लस इंटू RA। आपको ध्यान रखना है डीसी जनरेटर का आउटपुट समीकरण E बराबर V प्लस IA इंटू RA होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग क्या है? आपको बताना है डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर का हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तब? आपको बताना है किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर में अधिकतम विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी फ्लक्स काटने की परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीसी जनरेटर अचर वोल्टेज जनरेटर कहलाता है? आपको बताना है किस प्रकार का डीसी जनरेटर अचर वोल्टेज या स्थिर वोल्टेज जनरेटर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डीसी शंट जनरेटर, जो कि एक स्थिर वोल्टेज जनरेटर या अचर वोल्टेज जनरेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लेवल कंपाउंड जनरेटर में अर्ध फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज होगी। आपको बताना है लेवल कंपाउंड जनरेटर में अर्ध फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नो लोड वोल्टेज से अधिक इसके टर्मिनल वोल्टेज का मान होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समांतर प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर अधिक उपयुक्त है? आपको बताना है समांतर प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी शंट जनरेटर, जो कि समांतर प्रचालन के लिए अधिक उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी निम्न में से किस कारण होती है? आपको बताना है शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी निम्न में से किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक
आर्मेचर प्रतिरोध के कारण टर्मिनल वोल्टेज में कमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस डीसी जनरेटर का रेगुलेशन उच्च होता है? आपको बताना है निम्न में से किस डीसी जनरेटर का रेगुलेशन उच्च होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का रेगुलेशन उच्च होता है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जनरेटर में विद्युत चुंबकत्व टॉर्क एवं गति विपरीत दिशाओं में होती है? आपको बताना है निम्न में से किस जनरेटर में विद्युत चुंबकत्व टॉर्क एवं गति विपरीत दिशाओं में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंट जनरेटर में विद्युत चुंबकत्व टॉर्क एवं गति विपरीत दिशाओं में होती है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर का नया लगाने के बाद प्रथम परीक्षण रनिंग टेस्टिंग रनिंग में वोल्टेज नहीं बनाता है, तब निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तब हमको निम्न में से ऑप्शन बी, फील्ड प्रतिरोध को बढ़ा देना चाहिए। फील्ड प्रतिरोध का मान बढ़ाने से उसमें वोल्टेज आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी शंट जनरेटर के बाहरी अभिलक्षण को दर्शाता है। आपको बताना है डीसी शंट जनरेटर में बाहरी अभिलक्षण को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टर्मिनल वोल्टेज के सापेक्ष भारधारा के बीच में शंट जनरेटर, जो कि इनके बीच में संबंध दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी डीसी शंट जनरेटर की दक्षता उच्च होती है यदि, आपको बताना है किसी डीसी शंट जनरेटर की दक्षता उच्च कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्मेचर ताम्र क्षति एवं नियतांक क्षति के बराबर होता है तो इसकी दक्षता का मान उच्च होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर में और कंपाउंड के कनेक्शन बदलने के लिए क्या बदलने पड़ेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मेचर टर्मिनलों को बदलने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए किस प्रकार के डीसी कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए किस प्रकार के डीसी कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉम्युलेटिव अंडर कंपाउंड जनरेटर का इसमें प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शंट जनरेटर में फील्ड धारा का मान बढ़ने से, आपको बताना है शंट जनरेटर में फील्ड धारा का मान बढ़ने से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यदि वह भारी ओवरलोडिंग में है, गंभीर शॉर्ट सर्किट हो गया है, या फिर जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर के सापेक्ष इंटरपोल वाइंडिंग तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों प्रयोग की गई है, तब क्या होगा? यदि डीसी मशीन में आर्मेचर के सापेक्ष इंटरपोल वाइंडिंग तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों प्रयोग की गई है तो ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। ऑप्शन बी, इंटरपोल वाइंडिंग तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में होगी। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक डीसी यौगिक जनरेटर लंबे समय के लिए कार्यहीन रहता है तथा इसी कारण अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंट क्षेत्र को डीसी स्रोत से जोड़ने से इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व वापस पुनः स्थापित हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, आपको बताना है स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त विधियों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, कार्बन ब्रूस विधि का प्रयोग करके। ऑप्शन बी, इंटरपोल का प्रयोग करके। ऑप्शन थ्री, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके हम स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर के ब्रशों को रखना चाहिए। आपको बताना है उच्चतम दक्षता रखने के लिए डीसी जनरेटर के ब्रशों को कहाँ पर रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय उदासीन अक्ष पर MNA पर इसको रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है? आपको बताना है लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाने पर इसके इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में कौन सी स्थिति जो कि लोड बढ़ने पर परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम्र क्षति जो कि लोड बढ़ने पर उसके साथ में परिवर्तित होती रहती है।
अगला क्वेश्चन है, मशीन के चलती हालात में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल लंबाई का 2/3 रहने पर इसे हमें बदलना होगा। अगला क्वेश्चन है, दो डीसी जनरेटर निम्न में जिनके विशिष्ट गुण समान हैं, इन दोनों जनरेटरों को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिशत रेगुलेशन बराबर रहना चाहिए। डीसी जनरेटर में प्रतिशत रेगुलेशन बराबर होना चाहिए, तभी हम उन्हें समांतर अवस्था में चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर के समांतर प्रचालन के में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक उपयुक्त वितरण के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, दोनों आर्मेचर का समान रेगुलेशन होना चाहिए। कंपाउंड जनरेटर के समांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक उपयुक्त विवरण के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दोनों आर्मेचर का समान रेगुलेशन होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में यदि क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध चरण प्रतिरोध से अधिक हो तो निम्न में क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरेटर वोल्टेज निर्मित नहीं करेगा। इसके अंतर्गत जनरेटर होगा जो कि वोल्टेज निर्मित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? आपको बताना है डीसी जनरेटर में रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कम प्रतिरोध वाले ब्रश का प्रयोग करके इसके रफ कम्यूटेशन को हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडी धारा क्षति कुल क्षति का कितने प्रतिशत है? आपको बताना है एडी धारा क्षति का मान कुल क्षति का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इसकी एडी धारा क्षति का कुल क्षति का मान 20 से 30% होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।